नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इतिहास के क्रम में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरबी लेखक। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अरबी लेखक। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे अरबी लेखक हैं जो भारत में आए थे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि कौन सा अरबी लेखक है जो सबसे पहले भारत आया था, तो वो आपका यहाँ पर होगा अल बरूनी। अल बरूनी, ठीक है। सबसे पहले भारत में आने वाला अरबी लेखक या अरबी इतिहासकार कौन सा हो जाएगा? अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी, अल बरूनी के बारे में हम जाने तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि अल बरूनी जो है ये अरबी लेखक है, ठीक है। अरबी लेखक, यानी कि अल बरूनी एक अरबी लेखक था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें अल बरूनी के बारे में क्या जानना है, तो ये जो आया था मोहम्मद गजनी के साथ में आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आया था, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पहला अरबी लेखक या पहला मुस्लिम इतिहासकार जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था वह कौन सा है, तो वो आपका क्या होगा? अल बरूनी होगा। अल बरूनी एक अरबी लेखक है, एक अरबी लेखक था, यानी कि एक मुस्लिम इतिहासकार या मुस्लिम लेखक था अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी के बारे में और यहाँ पर हम बात जाने तो यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। वो पुस्तक कौन सी है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे। पुस्तक का नाम हो जाएगा किताब उल हिंद, ठीक है। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। इसे एक और नाम दिया जाता है और वो नाम आपका होगा तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम मिलता है इस किताब का, वो आपका हो जाएगा भारत की खोज, ठीक है। भारत की खोज नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो हम कहेंगे अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब इस पुस्तक में हमें क्या ऐसी जानकारी मिलती है, या फिर हम यहाँ देखें कि ये पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखी गई है ना। भाषा की हम बात कर लेते हैं कि किताब जो है वो किस भाषा में लिखी गई, तो इसकी भाषा यहाँ पे हो जाएगी अरबी भाषा, ठीक है। अरबी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 अध्यायों में विभाजित है ना। उसके बाद हम यहाँ जाने इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बाद से संबंधित। अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी जानकारी है जो हमें इस पुस्तक से मिलती है, तो यहाँ पर हम देखें इस पुस्तक से हमें जानकारी क्या मिलती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राजपूतकालीन समाज, ठीक है, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है, ठीक है। राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया? अल बरूनी। अल बरूनी की हमने बात की, तो अल बरूनी एक अरबी लेखक है, ठीक है। ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और इसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, या इसे तहकीक ए हिंद कहते हैं। और एक तीसरा नाम और मिलता है भारत की खोज। तो भारत की खोज, यानी कि ये सभी नाम जो है वो एक ही पुस्तक के नाम है और इसके लेखक कौन होंगे? अल बरूनी, ठीक है। ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो अरबी भाषा में लिखी गई है। कितने अध्यायों में विभाजित है, तो 80 अध्यायों में विभाजित है,
क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो अरबी लेखक यहाँ पर आपका हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। दूसरा अरबी लेखक कौन होगा, तो वो हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता की बात करें तो यह भी कौन है, तो ये भी आपका हो जाएगा अरबी लेखक, ठीक है। इब्न बतूता भी आपका अरबी लेखक था और यह भी मोहम्मद गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी, ठीक है, इस मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। और पूछा जाए कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, किस महाद्वीप से यह भारत आया था, तो ये आया था मोरक्को देश से। मोरक्को, ठीक है, मोरक्को देश। और मोरक्को कहाँ पे पड़ता है, तो हमको पता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। मोरक्को देश जो है वो किस महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोरक्को। तो मोरक्को से इब्न बतूता आता है मोहम्मद गजनी के साथ भारत में, है ना। और ये जब भारत में आता है तो यहाँ पर एक पुस्तक लिखते हैं ये, है ना, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है रहला, ठीक है। रहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो हमें याद रखना है इस पुस्तक की भाषा क्या होगी, तो भाषा अरबी, ठीक है। यह पुस्तक भी अरबी भाषा में लिखी गई है ना। अब यहाँ पर जो इब्न बतूता है ना, ये जब भारत आए तो भारत में सबसे पहले ये 1933 ईस्वी में ये दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली। जब ये दिल्ली में पहुंचते हैं तो वहाँ का एक शासक है, यानी कि वहाँ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, तो जब 1933 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुंचता है तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस इब्न बतूता को देखकर काफ़ी प्रभावित होता है, यानी कि इब्न बतूता से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर इस इब्न बतूता को ये दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, यानी कि दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1933 ईस्वी में दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था, तो हम कहेंगे इब्न बतूता को। इब्न बतूता जब भारत में आया तो ये 1933 ईस्वी में कहाँ पहुँचा, दिल्ली में पहुँचा और वहाँ पर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। किसने, है ना, दिल्ली का काजी नियुक्त किया किसने, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये तो आपके हो गए यहाँ पर अरबी लेखक, है ना। अरबी लेखक में दो ही लेखकों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपका अल-बरूनी और दूसरा हो जाएगा अपना इब्न बतूता, है ना। अब यहाँ पर कुछ अन्य लेखक हैं, उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं कि अन्य लेखक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अन्य लेखकों में भी यहाँ पर आपको दो लेखक याद रखने हैं, ठीक है। बात करते हैं अन्य लेखकों की। अन्य लेखक यानी कि यूनानी लेखक हमने पढ़े, यूनानी के बाद हमने चीनी लेखक पढ़े, ठीक है। चीनी लेखक के बाद हमने अरबी लेखक पढ़े, अरबी के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं अन्य लेखक। तो अन्य लेखक की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो एक लेखक है तारानाथ, ठीक है। तारानाथ की हम बात करें तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था,
ठीक है, तिब्बती लेखक। जब आप जियोग्राफी आपने अच्छे से पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, तो आपको पता है तिब्बत कहाँ पर पड़ता है। तो ये चीन वाला जो दक्षिणी चीन वाला इलाका है उसी को हम तिब्बत कहते हैं। तो ये तिब्बती लेखक था, यानी कि ये तिब्बत से आया था भारत में। ठीक है, कौन? तारानाथ। ठीक है, और तारानाथ के द्वारा यहाँ पर 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। और वो ग्रंथ कौन कौन से? तो एक तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कंगयूर, कंगयूर, और दूसरा तंगयूर। ठीक है, कंगयूर तथा तंगयूर नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं तारानाथ ने। और इन दो ग्रंथों से क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर हम जानकारी की बात कर लेते हैं। तो जानकारी क्या मिलती है? तो यहाँ पर भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जानकारी, ठीक है, भारतीय इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो याद रखना है, अन्य लेखक में पहला हमने देखा तारानाथ। तारानाथ कहाँ का लेखक है या कौन सा लेखक है? तो ये एक तिब्बती लेखक है ना। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन से? तो कंगयूर और तंगयूर। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि कंगयूर और तंगयूर नामक 2 ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखे गए? तो तारानाथ के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है इन ग्रंथों को पढ़ने से? तो भारतीय इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए अन्य लेखक में, तो उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, अन्य लेखक में दूसरा जो है आपका वो आपका हो जाएगा मार्को पोलो। और मार्को पोलो जो है ये 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है। ठीक है, मार्को पोलो भारत में कब आया था? तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। और ये भारत आया तो आया क्यों? तो ये आया था पांडे देश की यात्रा पर। ठीक है, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में पांडे देश की यात्रा पर आया था, है ना। अब अगर हम इसके विवरण को पढ़ते हैं या मार्को पोलो के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर किसके बारे में जानकारी मिलेगी? तो हम कहेंगे पांडे देश। ठीक है, यानी कि जब हम इसका विवरण देखते हैं, है ना, जब इसका विवरण हम पढ़ते हैं, तो जब इसका विवरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें जानकारी क्या मिलेगी? तो पांडे, ठीक है, पांडे देश के अध्ययन, ठीक है, पांडे देश के अध्ययन हेतु उपयोगी है इसका विवरण। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि मार्को पोलो का विवरण, ठीक है, मार्को पोलो का विवरण किसके लिए उपयोगी है या किस लिए उपयोगी है? तो हम कहेंगे पांडे देश के अध्ययन हेतु, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको कि पांडे देश के इतिहास के अध्ययन हेतु, पांडे देश के इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी है किसका विवरण? मार्को पोलो का। तो ध्यान रखना है, मार्को पोलो भारत में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। और इसका विवरण किसके लिए उपयोगी है? तो पांडे देश के इतिहास को पढ़ने के लिए उपयोगी है या उसको समझने के लिए उपयोगी है मार्को पोलो का विवरण। ठीक है, मार्को पोलो का विवरण, है ना। तो यहाँ पर हमने जो सारे लेखक थे वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अलग अलग सिक्के हो जाएंगे, ठीक है, अभिलेख होंगे, स्तंभ लेख होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर